अरे काजल बहू, अरे उठ जा, कितना टाइम हो गया है। काजल बहू, बहुत देर हो गई बेटा। सॉरी मम्मी जी, आँख ही नहीं खुली, पता ही नहीं चला कब सुबह हो गई। अरे काजल बहू, अब तुम कब तो उठोगी और कब तुम्हारा काम खत्म होगा। देख काजल बहू, थोड़ा जल्दी उठ जाया कर, किसी को कॉलेज जाना है, किसी को ऑफिस जाना होता है। सॉरी मम्मी जी। अच्छा ठीक है, आगे से ध्यान रखना काजल बहू। और हाँ, सब्जी मैंने बना दी है, आटा गूंथकर रोटियां सेक देना बस। ठीक है मम्मी जी। सुन, तेरी ताई जी ने बुलाया है तो थोड़ी देर उनके घर जाकर आती हूँ, तो जब तक अपना काम निपटा लेना बहू, जल्दी जल्दी। ठीक है मम्मी जी। हद हो गई है इस घर में तो, खुद तो बुढ़िया चैन से सोती नहीं है और मुझे भी नहीं सोने देती। जब पता है मैं लेट हो गई हूँ तो जरूरी है मुझे उठाना, आराम से सोने तो देती। सब्जी तो बनाई दी थी तो रोटियां भी सेक जाती। मैं भी अब मेरी मर्जी से ही रोटियां बनाऊंगी, नहीं बना रही जा। फोन चेक करती हूँ, देखती हूँ किस किसने मेरा स्टेटस देखा। अरे ये क्या, पूजा ने तो अब तक मेरी फोटोज को लाइक भी नहीं किया है। अभी बताती हूँ उसे फोन करके। हेलो पूजा, यार ये क्या बात हुई, मैंने कितने अच्छे अच्छे तो फोटोज डाली थी और तूने अब तक लाइक भी नहीं की है। और सुन, मेरी वीडियोस भी लाइक कर देना। ठीक है, कर दूंगी। और बता, नई वीडियोस नहीं आ रही है तेरी? अरे क्या बताऊं, मेरी सास है कि मुझे सांस ही नहीं लेने देती, बस सारा दिन कुछ ना कुछ काम ही बताती रहती है, तो कहाँ वीडियो डालने का टाइम है मेरे पास। अरे मैं तो तेरी सारी वीडियो लाइक करती हूँ, बस तू तो अच्छे अच्छे डाला कर। अच्छा, थैंक यू। सुन पूजा, कहीं बाहर चलने का प्रोग्राम बनाते हैं, फिर बहुत सारी वीडियो शूट करेंगे। हाँ हाँ जरूर। अच्छा ये बता, सुबह सुबह तुझे बात करने की कैसे फुर्सत मिल गई? अरे कुछ नहीं, मेरी सास गई हुई है अभी पड़ोस में, अब सब्जी तो बनाई गई है, रोटियां सेकनी है, आराम से कर लूंगी। ध्यान रखना कभी सासू माँ के डांट ना लगा दे तुझे। तुझे भी मजाक करने की बड़ी आदत है। ठीक है पूजा, मैं थोड़ी देर बाद बात करती हूँ। मम्मी जी आप तो गए थे ना? काजल बहू, तुम्हें कितनी बार मैंने बोला है कि सुबह सुबह काम का टाइम होता है, फोन का टाइम नहीं होता। मैं पड़ोस में जा रही हूँ ये बोल के गई थी ना, और तुमने पीछे से क्या किया? ना तो तुमने रोटियां सेकी है, ना तुमने पानी भरा है, पानी आकर भी चला गया है, मोटर भी नहीं चलाई गई तुमसे, सुबह सुबह बस लग गई फोन पर बात करने। देखो तुम्हारे ससुर जी ने फोन करके बुलाया मुझे कि रोटियां बना दी। सॉरी मम्मी जी, बस फोन आ गया था घर से। काम तो तुमसे होता नहीं काजल बहू, बस एक वर्ड आता है, कुछ भी कहो सॉरी, कुछ भी ना कहो सॉरी। बस सुबह से शाम तक तुमसे फोन यूज करा लो कितना भी। अरे मैं फोन देखने के लिए मना थोड़ी ना करती हूँ, बस पहले घर का काम निपटा ले, फिर देखते रहना सारा दिन फोन। ठीक है, मैं रोटियां सेक के दे रही हूँ तुम्हारे ससुर जी को, तुम भी जल्दी से आ जाओ मोटर चला के। जी मम्मी जी। सारा दिन बुढ़िया को बस लेक्चर देने के अलावा कोई काम नहीं है। अरे क्या आफत आ गई जो रोटियां नहीं बनी तो अब तक। अगर रोटियां बनानी थी तो बना लेती, मुझे आकर के सुनाने की क्या जरूरत थी। कितने दिन हो गए हैं, एक रील तक नहीं बना पा रही हूँ मैं। अच्छी फंस गई हूँ इस घर में शादी करके, तो मैं मोटर चला के आ जाती हूँ, वरना फिर आ जाएगी लेक्चर देने के लिए। 4 बजने को है, ये कविता भी अब तक नहीं आई। अरे बिमला, क्या कर रही है? कुछ नहीं कविता, तेरा इंतजार कर रही थी, सारा दिन हो गया। आ बैठ। बहुत टाइम लगा दिया तूने आने में, बोल तो रही थी मैं जल्दी आ जाऊंगी 2 बजे, 4 बज गए हैं। अरे बस घर से निकलना ही नहीं हो रहा था, इतने काम हो जाते हैं छोटे बड़े। और तू सुना, सब ठीक है? अरे हाँ हाँ, मैं तो देख ले कितनी हट्टी कट्टी हूँ। बिजी तो तू भी रहती है बिमला, बहू अपने मायके गई हुई है क्या? अरे नहीं नहीं, बहू तो इधर ही है, बस घर से निकलना ही नहीं हो पाता। तेरे लिए कुछ खाने के लिए मंगवाती हूँ। नहीं नहीं बिमला, शाम हो गई है, बस खा कर ही आई हूँ मैं तो खाना, आज तो लेट ही खाना खाया था हमने। अच्छा तो ठीक है, चाय मंगवा देती हूँ, चाय पी लेना।
चाय चाय रहने देना विमला, क्यों परेशान हो रही है? अरे कविता, परेशान होने की क्या बात है, मेरी बहू बहुत अच्छी चाय बनाती है, एक बार पी कर देखना। ऐसे कहेगी कि मुझे तो बार बार आना पड़ेगा तुम्हारे घर पर चाय पीने। काजल बहू, काजल बहू। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बहू, सदा खुश रहो। काजल बहू, 2 कप चाय बना कर लेके आ। ठीक है मम्मी जी, अभी बना कर लाती हूँ। अब ये भी आ गई हैं साथ में चुगली करने के लिए। अब 1 की 2 लगाएगी मेरे बारे में। और सुना कविता, कैसी खातिरदारी करा रही है बहू से? सब ठीक है? कैसी आई है तेरी बहू? अरे बिमला, तुझे क्या बताऊं कैसी आई है मेरी बहू। सुबह उठते ही अपना फोन लेके बैठ जाती है, सारा दिन बस फोन फोन फोन। सारा दिन ना तो उसे कोई काम करना है ना कुछ और, टाइम पर कुछ भी नहीं करती है। अरे सारी रात फोन यूज करेगी तो सुबह उठेगी कैसे? और जब सुबह नहीं उठती तो पूरे दिन का काम डिस्टर्ब हो जाता है। बस बिमला, मैं तो बहू के आगे आगे काम करती रहती हूँ, किसी तरह घर का काम निमट जाए बस। कुछ भी काम करेगी फोन हाथ में ही रहता है। कितनी बार तो पानी में गिर चुका उसका फोन। मैं तो बोल बोल के परेशान हो गई हूँ, लेकिन सुनती ही नहीं है। बहू का फोन तो आफत बन गई है मेरे लिए। तो सोचती थी कि बेटे की शादी करूंगी, बहू लेकर आऊंगी घर में, बेटी की कमी पूरी हो जाएगी। पर बहू को फुर्सत ही कहाँ है मेरे पास बैठने की। बस अपने कमरे में रहती है, पूरे दिन रील्स बनाएगी या फोन चलाएगी। दोनों मिलकर मेरी ही चुगली कर रही होंगी। इन सासों को पता नहीं क्या मिलता है बहू की चुगलियां करके। अरे शिव चालीसा पढ़ो, दुर्गा चालीसा पढ़ो, लेकिन नहीं, ये तो बहू चालीसा पढ़ेंगी। मैं भी अच्छी सी चाय बना कर देती हूँ मेरी सास की सहेली को, जो दोबारा कभी इधर आएगी ही नहीं। मैं तो कहती हूँ बिमला, हमारे टाइम में तो बहुत ठीक था। लैंडलाइन फोन था हमारे टाइम में, पूरे परिवार का एक ही फोन होता था। थोड़ी देर बात कर ली, घर से फोन आ गया, फिर अपने घर का काम कर लिया टाइम से। लेकिन अब तो पर्सनल फोन रखती हैं बहुएं, वो भी अपने कमरे में जाकर आराम से बैठकर बातें करेंगी, चाहे कमरे के बाहर कुछ भी हो रहा हो, लेकिन उन्हें नहीं है किसी चीज से मतलब। एक बार भी बहू को मेरा ख्याल नहीं आता कि मैं बाहर बैठी हूँ, मुझसे आए बातें करे। पहले किसी के घर तो चली जाती थी, अब तो दूसरों के घर जाते हुए भी डर लगता है, कभी ये ना कह दे कोई कि खुद के घर में बहू आ रखी है और दूसरों के घर में टाइम पास करती घूम रही है। अच्छा बिमला, मेरी छोड़, तू बता तेरी बहू कैसी है? अब कविता को कैसे बताऊं कि मेरी हालत तो इससे भी बुरी है। अरे कविता, मेरी बहू बहुत अच्छी है, बहुत ध्यान रखती है वो मेरा। सारा घर इतने अच्छे से संभाल लिया कि मुझे तो पता ही नहीं चलता घर में कौन सा काम कब हो जाता है। सुबह सुबह सारा काम निपटा कर फिर दोनों सास बहू गप्पे मारने बैठ जाते हैं। बस इसीलिए मैं तेरे पास भी नहीं आ पा रही थी। अरे वाह बिमला, तू तो बड़ी किस्मत वाली है जो ऐसी बहू मिली है, वरना आजकल की लड़कियां बस उन्हें खुद से ही मतलब होता है। उनका तो बस एक ही रूल है, मैं और मेरा नाता, तीसरे का फोड़ू माथा। मेरी छोड़ो, तुम बताओ तुम्हारी बहू कैसी है? अरे कविता, मेरी बहू तो बहुत अच्छी है। अच्छा? हाँ, सारे घर का इतना ख्याल रखती है कि मुझे तो बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि किसको क्या चाहिए। आज तो लेट हो गई, वरना जल्दी आती ना तो तुझे खाना खिलाती मेरी बहू के हाथ का। इतना अच्छा खाना बनाती मेरी बहू, तो उंगलियां चाटती रह जाती। अरे बिमला, बड़ी किस्मत वाली है तू तो। किस्मत तो मेरी ही खराब है जो ऐसी बहू मिली है मुझे। कविता, थोड़ा टाइम दे तेरी बहू को, थोड़े दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसे इस घर की आदत नहीं है, थोड़े दिन में सब सीख जाएगी इधर के तौर तरीके। अब तो काजल बहू के हाथ की चाय पी कर देख, कितनी अच्छी चाय बनाती है काजल बहू। अरे हाँ हाँ, पर बहुत देर हो गई है, लेके नहीं आई तेरी बहू चाय। लाती होगी, थोड़ी तसल्ली रख। मम्मी जी, आंटी जी, ये लीजिए चाय। थैंक यू काजल बहू, बहुत तारीफ सुन रही हूँ तुम्हारी चाय की मैं। जी आंटी जी। बहुत बुराइयां करती है ना बहू की, आप पियो चाय फीकी। मैं भी साइड में जाकर सुन लेती हूँ क्या कह रही है मेरी सास। क्या बात
बात है बिमला, तुम्हारी चीनी खत्म हो गई है क्या आज? अरे नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। किस सोच में पड़ गई बिमला? अरे किसी सोच में नहीं पड़ी हूँ, वो मुझे शुगर बता दिया डॉक्टर ने, इसलिए बिल्कुल फीकी चाय बनती है हमारे घर में। अब तो भी मेरे साथ ही चाय पी रही है, इसीलिए बहू ने सोचा होगा कहीं तुम्हें शुगर ना है, इसीलिए आंटी जी को भी फीकी चाय दे दूं। काजल बहू, तेरी आंटी की चाय में 2 चम्मच चीनी डाल दे। जी मम्मी जी, अभी लाई। ठीक है बिमला, चलती हूँ, बहुत देर होगी आई हुई। जाकर तो मुझे घर भी संभालना है, बहू अकेली है घर में। ठीक है कविता। मम्मी जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आप लोगों के लिए फीकी चाय बनाई मैंने। मम्मी जी, मैं आपके लिए कितना गलत सोचती थी, लेकिन आप बाहर वालों के सामने मेरी तारीफ करते हुए नहीं थकती हैं। हो सके तो मम्मी जी मुझे माफ कर देना। हाँ काजल बहू, तुमने किया तो बहुत गलत था, लेकिन घर की इज्जत तो घर में रहनी चाहिए ना। अब तो ये देख, ये कितनी बुराई कर रही थी अपनी बहू की, अब ये पता नहीं कितनों के सामने अपनी बहू की बुराई करेगी और एक बात की 10 बातें बनाएगी दुनिया। लेकिन मैं नहीं चाहती कि तेरी बुराई कोई बाहर वाला करे। अगर काजल बहू तुझ पे गुस्सा करती हूँ तो एक माँ की तरह करती हूँ, सास की तरह ताने नहीं मारती तुझे। मैंने तो काजल बहू तुझे अपनी बेटी मान लिया है, अब तू देख ले कि तू मुझे सास मानती है या माँ। सही कह रहे हो मम्मी जी, मैं तो आपकी डांट को बड़ा गलत समझ रही थी, मुझे माफ कर दो मम्मी जी, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। दोस्तों, जिस घर में सास अपनी बहू की गलतियों को छुपा ले और बाहर वालों के सामने तो बिल्कुल भी उसकी बुराई ना करे, और हाँ, बहू को भी अपनी गलती का एहसास जल्दी हो जाए और अपनी गलती की माफी मांग ले, उस घर में कभी सास बहू का मनमुटाव नहीं होगा और ना ही कभी झगड़ा। दोस्तों, आप मेरी बात से कितना सहमत हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।